का हम खा जिया का बाघ हम उनकर दलाल लोग चाहे बाघ हम कि खा जिया हमरा के। तो हम तो अकेले बनी 2 साल से कहा ना के खा जात न। ये मौग लोग करेला, ये मर्द करेला कि औरत के टॉर्चर करवावे, फोन करवावे, गेट पे ईंटा पिटवावे, ये मर्द कोई करता है? अरे प्रमोद प्रेमी तो कुछ ना माने ना। वो तो कल बापू महतारी कहे कि हमारे बाप महतारी ना हो तो का माँ बाप महतारी उठैया सन जइया सन कोनो मंदिर में घंटी लइया सन, वो तो केहू के ना हम। प्रमोद प्रेमी मतलब का आज बड़का स्टार बनल बना। हाँ, हमसे कुछ छिपा नहीं है। और मेरे वो भौजी लोग के जो काम बा वो अपन काम करो लोग, हमारा मतलब नहीं क्यों करेंगे। उन लोग को दिख नहीं रहा है, आँखी में पट्टी बनाई बा उनके। प्रियंका राय के प्रमोद भी छोड़ देना, तब बाबू सोना प्रमोद प्रेमी का दारे दादा लगा था कि प्रमोद हमारा खूब माने ना। अरे जब मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं है, प्रमोद किसी का नहीं है। मैं अपनी बीबी का भी नहीं है, वो अपने माँ बाप का नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं बस ये मुझे देखिए मेरा दिमाग ख़राब होगा तो मैं गाली वाली सब दे दूँगी। इसीलिए मैं आप अपने लाइफ में खुश हैं तो मुझे भी खुश रहने दीजिए, मैं काम कर रही हूँ तो मुझे भी काम करने दीजिए। अगर हिम्मत है तो केस लड़िए, बस इससे ज़्यादा। यहाँ बिक जाएगा, मेरे यूपी में नहीं बिकेगा। अच्छा, आप यहाँ बेच सकते हैं, आपका यहाँ चलती है, आप लोग जातिवादी कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिक सकते हैं, मेरे यूपी में नहीं। चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये प्रमोद प्रेमी के कांटेक्ट में आई, उनसे अटैचमेंट हुआ, उनसे प्यार का सिलसिला चला एक लंबे समय तक, और इसके बाद ये बखोरापुर मंदिर में 2015 में शादी करती हैं। शादी करने के बाद लॉन्ग टाइम तक ये दोनों साथ रहते हैं, और उसके बाद आज स्थिति आ गई है कि प्रियंका रॉय आज भी दर दर की ठोकर खा रही है। और यहां तक कि प्रमोद प्रेमी ये हमारी पत्नी है प्रियंका रॉय आज तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और कल आप फेसबुक लाइव पे आके बड़ा रो रही थी, समस्या क्या हो गया? अचानक से सब कुछ ठीक ठाक हो गया था ना? जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं सबको प्रणाम है। और ये नहीं देखिए क्या हुआ था, आप लोग को तो पता ही है कि हम दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है 2 साल से। केस हम उस समय भी किए थे और अभी भी केस हम लोग का चल रहा है, वो भी हम मेरे पे केस किए, हम भी उनके पे केस किए हैं। तो जब हम आपका केस लड़ रहे हैं तो आप मेरे केस को दबवा दिए हैं पैसा देके। तो मैं एक लेडीज़ होके मैं कहाँ कहाँ तक लड़ूंगी आप बताइए। और एक लेडीज़ को इतना टॉर्चर करना कहाँ का ये मतलब ये लोग को संस्कार है, चाहे इतना मतलब ये सब क्यों लोग कर रहे हैं एक औरत के साथ? अगर आपको नहीं रखना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रमोद जी आप हमको रखिए, आप मेरे साथ रहिए। मैं यही चाह रही हूँ कि ठीक है आप अपने जीवन में खुश हैं तो आप मुझे भी खुश रहने दीजिए। मेरे काम को रुकवा रहे हैं सारे लोग को फ़ोन करके, काम नहीं करने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसको काम अगर कोई देगा तो फिर मेरे से बिगाड़ नहीं होगा। ये सब लोग कर रहे हैं। फाइनली आखिर कुछ तो बात हुई होगी ना आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई थी। मेरा वकील सर का फ़ोन आया था और भी लोग का फ़ोन आया था जो कि मेरे हमको लोग सपोर्ट मतलब कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से मैं कल को पता चला तो मैं बहुत रो रही थी। मुझे बस ये एक ही चीज़ ये दिमाग में आ रहा था कि लड़कियां मरती क्यों हैं, लड़कियां मर क्यों जाती हैं, लेकिन चारों तरफ से लोग टॉर्चर कर दे रहे हैं। ये पैसे में इतना ज़्यादा शक्ति है कि ये लोग अपनी माँ बहन को भी नहीं पहचानेंगे। अच्छा, क्या कमी रह गई प्रियंका जी आपके प्यार में कहें, या फिर आखिर कौन सा ऐसा प्रगाढ़ संबंध आपने स्थापित प्रमोद प्रेमी के साथ नहीं किया जिस बात को लेके 2015 में आपकी शादी होती है और 8-9 साल का एक लंबा अंतराल बीत जाता है जी। इसके बाद भी एक अच्छा बॉन्डिंग बनना तो दूर, वो आपको पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए अब उनके माने नहीं माने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोर्ट मान गया है, कोर्ट पे जो चल रहा है था, अब चलिए अगर आप कोर्ट मान गया है और अब जब आपको ये चीज़ नहीं, आप जब स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मेरी पत्नी है तो फिर आप केस क्यों दबवा रहे हैं? आप केस मत दबवाइए। कहीं ना कहीं पैसा भारी पड़ता है, पैसा है ऐसा मानते हैं आप? हाँ, तो देखिए पैसे में बहुत ताकत है और हमको ये लगता है कि पैसे के आगे ये लोग अपनी माँ बहन किसी को भी लोग नहीं पहचानेंगे। और रही बात जब आप ये स्वीकार करें कि मेरी पत्नी नहीं है तो फिर मेरा केस दबाने की क्या वो है? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं झोला उठाऊंगी फिर चली जाऊंगी। आरा कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि आप जी उनकी आप पत्नी हैं जी। उसके बाद फिर जब वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसके बाद फिर उनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट क्यों नहीं जारी हो रहा है? वो क्या यहाँ से वेल फाइल हुआ था तो मैं क्या यहाँ पे वेल फाइल मतलब वो हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। फिर हाई कोर्ट में भी डाले थे तो वहाँ से हाई कोर्ट में मैं वकील नहीं रख पाई थी, एक लोग को रखी थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था तो फिर वहाँ से वो उनको वेल का वो मिल गया था। अच्छा, आप रो रही हैं, उद्वंत नगर थाने को भी टारगेट कर रही हैं, थाने में क्या हुआ? मैं पहुँचूंगी और आप लोग का उसमें मदद चाहिए क्योंकि ये पैसे लोग लेके और एक लेडीज़ के साथ इतने लोग मिल के गेम खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी ना, आवाज़ उठाऊंगी उन लोग पे भी कि क्यों मेरे साथ है, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं। इसलिए कि मैं यूपी से आके बिहार में हूँ, इसलिए मेरा कोई इज्जत नहीं है। नाचना गाना, इंसान अगर नाचता गाचता तो उसका कोई इज्जत ईमान नहीं है, उसके परिवार नहीं है।
तो मैं उद्वत नगर थाना जाऊंगी, एसपी भी जाऊंगी कि आप क्यों, जब अगर केस मेरा झूठा है तो आप दबा क्यों रहे, चलने दीजिए। झूठा केस कितने दिन तक चलेगा, आप चलने दीजिए। आपका एफआईआर भी नहीं हो रहा था नहीं, आरंभ में जब आप गई थी, जब आप रोई वहाँ पे, शायद आप बताई कि नहीं मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, इसके बाद ही एफआईआर हुआ था। लाइव आई थी, उसके बाद लोग और आप लोग का मदद था तो इसके वजह से वो लोग केस ले लिए जी। तो अब क्या होगा इस पूरे मुद्दे को लेके, आप चाहती क्या है? देखिए यहाँ से लोग दबा देंगे पैसे को लेके, ठीक है, मैं यूपी से जाके करूंगी। अच्छा। मैं हार नहीं मानूंगी। बिहार के कोर्ट कानून और प्रशासन नहीं, मुझे अब नहीं विश्वास है, क्योंकि ये लोग पैसे पे बिक रहे हैं और मतलब मैं किसका नाम लूँ, सारे लोग पैसे पे बिक रहे हैं। कोई यहाँ पे एक औरत का तकलीफ समझने वाला नहीं है कि हाँ कि एक लेडीज़ है, वो पूरा परिवार अपना पूरा संसार छोड़ के आप उनके साथ में 10 साल 12 साल थी, मैं हर चीज़ की, मैं क्या ऐसा कर दी, मैं ऐसा क्या कर दी कि आप मेरे साथ, अगर चलो मुझे आप बोलते हैं कि वो गलत है, मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन तो 10 साल तक मैं क्या थी आपकी, क्या थी, क्यों रखे थे अपने घर में, और अभी फिलहाल मैं उन्हीं के घर में हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, शायद प्रमोद प्रेमी के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो शायद आपके फोटोग्राफ्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फोटो वोटो कुछ भी नहीं है मेरा। वो लोग बना के एमआई पता नहीं क्या एक ऐप आया है, तो उससे लोग बना के, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये निजता का हनन है ना, वही तो मैं उन लोग पे भी केस करूंगी, जिसके साथ लोग जोड़ रहे हैं, जिसके साथ भी कर रहे हैं, मैं उस लड़के को भी बुला के केस करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। ये लोग माइंडली मुझे टेंशन दे रहे हैं, टॉर्चर करवा रहे हैं कि उसके दलाल लोग हैं कुछ, मैं नाम क्या लूँ, दलाल लोग बोल रहे हैं कि उसको यही सब करके तो हम लोग टॉर्चर करके उसको डरवा कर रखे हैं। तो गलत फहमी है उसकी कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मर जाऊंगी लेकिन डरूंगी नहीं। प्रियंका रॉय डर भी नहीं रही हैं, मर भी नहीं रही हैं, 9 साल का एक लंबा समय भी बीत गया। अब प्रियंका रॉय आखिर कब तक लड़ेंगी भाई? जब तक जिंदा हूँ, पीछे तो नहीं हटूंगी। मैं गलत थोड़ी हूँ कि मैं झोला उठा के हम बिहार छोड़ के भाग जाए। पूरा परिवार छोड़ के आए हैं और इतना टाइम दिए हैं, तो क्यों भागेंगे, अब क्या भागना है। उस समय नहीं भागी जब लाइट और बिजली हर चीज़ कटवा दिए थे प्रमोद जी, मैं जब उस समय नहीं भागी तो अब तो मैं कमा खा रही हूँ, मैं क्यों अब भागूंगी, बिल्कुल नहीं भागूंगी। अपने हक के लिए जब तक लड़ना है लड़ूंगी, हम भगेड़ू ना हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि लोग टॉर्चर कर करके मुझे मार डालेंगे, ये चीज़ मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पैसे में इतना ज़्यादा शक्ति है कि ये लोग पैसे की वजह से किसी का भी जान ले सकते हैं। कोई लड़कियां मरती थी तो हम तो बार बार बोली कि काहे ही मर गई, मतलब इतना अच्छा शरीर बा, कमा खा सकत रहे, लेकिन नहीं, अब मुझे पता चल रहा है कि क्यों मरती हैं लोग। ये व्यक्तिगत जो आपका लाइफ है, आप शायद इंडस्ट्री में फिर से वापसी भी कर रही थी, इसको भी लेके कुछ ऐसा काम को लोग रोक दे रहे हैं सब, मतलब हम सोचे कि चलो स्टार लोग के साथ नहीं काम करेंगे और उनको जलन है। छोटे छोटे कलाकारों के साथ काम कर रहे थे, तो फिर अब भाई छोट कलाकार के लगे प्रमोद प्रेमी के फोन चल जाई आ दलालन के फोन चल जाई, तो भाई वो तो खुश हो जाई ना कि ना प्रमोद भैया फोन कर देना, अब काम ना कराई। इस बात से खुशी होती थी आपको कि आपका एक साथ भोजपुरी के एक अच्छे सिंगर के साथ था और एक अच्छा बॉन्डिंग था स्टार्टिंग में, पता नहीं जो भी प्रलोभन आपको उन्होंने दिया हो, लेकिन इस बात का अब अफसोस होता है कि नहीं, कि पता नहीं मैं कहाँ पे आके फंस गई, कभी अफसोस होता है? नहीं, ये चीज़ को देखिए, ये वो मेरा एक लाइफ था, मैं एक ज़िंदगी जी रही थी उनके साथ, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे पछतावा तब नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत होता है कि हाँ मेरा पसंद, क्योंकि देखिए उस समय मैं बहुत नाबालिग थी, मैं 14 साल की थी, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन आप जब एक के साथ आप रह लेंगे ना, तो चाहे वो कितना भी बुरा रहे आपके लिए, मतलब वो भगवान से भी बढ़ के है, तो मैं उनको वो दर्जा दी थी, तो शायद उस लायक वो प्रमोद जी हैं ही नहीं। यूज एंड थ्रो किए जी, बहुत, वो तो सबको जानता है। अच्छा, एक और आपका एक भावुक पल, एक भावुक वीडियो वायरल हो रहा था स्टेज प्रोग्राम में, कमलवास कुंवर थे उसमें, मैं देखा था काफी ज्यादा भावुक हो गई, क्या हो गया, आखिर क्या याद आ गया उस समय? याद नहीं आ गया, देखिए जो लोग अच्छे हैं वही मुझे बोले थे कि आप इनका सपोर्ट करिए। हाँ जी, वही बोले थे कि आप इनके साथ रहो और साथ में तुम लोग काम करो। अच्छा जी, वही बोले थे। तो एक होता है ना कि मतलब बाप की उम्र के रहा, और ये चीज़ वो बोल दिए कि मतलब पूरे स्टेज पे पूरे समाज में बोले कि तुम अभी भी मेरी बहू हो, तभी भी मेरी बहू थी। तो ये चीज़ सोच के कि मतलब जिसको मैं एक गिलास पानी तक नहीं दी हूँ, उसके निगाह में मेरा इतना इज्जत है, और जिसके परिवार को मैं जिंदगी भर इतना की और सब कुछ की, वो उसके निगाह में मैं कुछ भी नहीं हूँ। भरे मंच से जब उन्होंने बोला तो इस बात का तो बहुत ज्यादा असर होना चाहिए प्रमोद प्रेमी के सीधा सीधा माइंड पे, लेकिन इसका कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अरे वो एकदम कचड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब पड़ेगा? जब इंसान इज्जत से जियल रहला नु, ओकरा पड़ेला कि हाँ इज्जत का होला केहू के।
तुनो घर में बेटी बहन बाड़ी सन, उनहु के बेटी भइल बिया 2-3 गो, पता नहीं को हजार गो, हर जगह तो बाले बच्चा पैदा कैले बना, भगवान जाने। बड़ा आरोप वो लगा तो रहा हूँ, आरोप क्या है, हर आप जगह पता बाल बच्चा। करिए इसमें आरोप क्या है, सब दुनिया संसार जानता है इसमें आरोप क्या है। बस तो मुझे देखिए, हमको किसी से शिकवा गिला नहीं है। मैं प्रमोद जी से यही बोल रही हूँ, अगर आपके अंदर मर्द बाड़ा वाकई में, अगर समाज में तू मर्द के जिंदगी जिए तरह तू केस लड़ा, जैसे हम लड़ते नहीं वैसे तू लड़ा। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं प्रमोशन कर करके छोटा मोटा काम करके मैं केस लड़ रही हूँ, तो तुम तो कमा रहे हो, तुम भी लड़ो ना। तो काहे ठोक के जाके दे देता पाहुन लोग के अपना, मत दो केस लड़ा, हम झूठा हो कब झोरा उठा के अपन चल जाओ। लड़ पाएगी प्रियंका रॉय, क्योंकि पूरी तरीके से इकोनॉमिक रूप से आप प्रमोद प्रेमी के लेवल की नहीं है। वो तो चाहते हैं कि क्या होता है, एक बात सुनिए, कितनों पैसा दे देंगे ना, कलम और कागज कभी कलम मिटता नहीं है, कभी फाड़ देंगे उसको, जला देंगे, लेकिन कलम का लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। कलम कागज कोर्ट कानून सब तो जो लिखा है वो कब क्यों बिकेगा, जो कब तक बिकेगा, यहाँ बिक जाएगा, मेरे यूपी में नहीं बिकेगा। अच्छा, आप यहाँ बेच सकते हैं, आपका यहाँ चलती है, आप लोग जातिवादी कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिक सकते हैं, मेरे यूपी में नहीं। यहाँ भी आप क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही हैं? नहीं, मैं किसी का राजनीति नहीं करती, जो हो रहा है मैं वो बोल रही हूँ। मैं किसी का राजनीति नहीं करती हूँ, ना मैं किसी के चक्कर में पड़ती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ मैं ये देखती हूँ, ठीक है। मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही हूँ कि आप लोग ऐसा ना करिए। क्या बोलना चाहती हैं? ये बिहार के मुख्यमंत्री से ये बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोग मदद कर रहे हैं, जो भी कोई मदद कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मदद भी कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार सच्चाई जानिए और देखिए कि मेरे साथ क्या हुआ। आप लोग जानते भी हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम मत करिए, नहीं तो इस देश दुनिया में बेटी बहन मतलब जिंदा रहेंगी नहीं। क्योंकि आज की डेट में देख रहे हैं कितनी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कियां ही गलत, मतलब लड़कियां ही सही हैं, लड़कियां भी गलत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है ना, और लड़के भी हर लड़के गलत नहीं है। अगर ये लड़का गलत कर देता है तो पूरी दुनिया लगता है कि अरे बाक वो ऐसा ही बात। अच्छा, आपको डर नहीं होता? नहीं, प्रमोद प्रेमी के जो असिस्टेंट लोग हैं बाघ का हम खा जाइए का, बाघ हम उनकर दलाल लोग, चाहे बाघ हम कि खा जाइए हमरा के, तो हम तो अकेले बनी 2 साल से कहा ना के खा जात नहीं। प्रताड़ित तो करने का काम किया गया था। ये मौग लोग करेला, ये मर्द करेला कि औरत के टॉर्चर करवावे, फोन करवावे, गेट पे ईंटा पिटवावे, ये मर्द कोई करता है? अच्छा, ये सब भी हुआ है? तो अभी फिलहाल में 4-5 महीने तक पहले ऊपर देखेंगे तो शीशा पूरा फोड़वा दिए हैं, तो उससे हम डर के भागने वाले हैं। देखिए, बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही है कि प्रमोद प्रेमी के जो कुछ वैसे गिने चुने लोग हैं, जहां की प्रमोद प्रेमी की पत्नी, तथाकथित पत्नी हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जब इनको पत्नी का वो सम्मान नहीं मिला है। हकीकत बोलिए, हैं आथा कथा नहीं, आप जान रहे हैं तो भी आथा कथा मत बोलिए, आप बोलिए कि हैं। जब कोर्ट मान लिया तब संघर्ष कर रही है ना प्रियंका? नहीं, ये संघर्ष कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है वो सच बोलिए कि हैं। क्यों आथा कथा क्या हुआ, किस हक से मैं उनके घर में 2 साल से पड़ी हूँ, आप बताइए। जब कोर्ट मुझे अलाउ कर दिया है, मान लिया, तभी तो हूँ ना। प्रमोद प्रेमी इस बात को अभी भी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अरे प्रमोद प्रेमी तो कुछ ना माने ना, वो तो कल बापू महतारी कहिए कि हमारे बाप महतारी ना हो, तो का माँ बाप महतारी उठाइए सन, जइए सन कोनो मंदिर में घंटी लइए सन, वो तो केहू के ना हो। प्रमोद प्रेमी मतलब का आज बड़का स्टार बनल बना। हाँ, हमसे कुछ छिपा नहीं है, और मेरे सामने प्रमोद प्रेमी आप लोग मत करिए। तो उनके इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा इनके जहाँ पे ये रह रही हैं, यहाँ पे ईटा पत्थर भी फेंका जाता है, कई सारे मिरर को तोड़ा गया है, जैसा कि आप बोल रही हैं। अरे है तो लटका हुआ, जाके देखिए, कैमरा लेके जाइए, दिखा दीजिए। उससे भी हम भागने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं है भाई। लेकिन ये कभी कभी आप बोल रहे हैं ना कि रो रही थी, मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि आप मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं इसलिए रो रही हूँ ना कि जिस इंसान के लिए इतना टाइम हम बर्बाद किए, वो मतलब हमारा दिमाग कहाँ रहे कि हम मतलब वो इंसान के हकीकत चेहरा ना देख पाए। आज भी कुछ वैसी लड़कियां जो भोजपुरी में काम कर रही है, कहीं ना कहीं आज वो स्टार्टिंग में अटैचमेंट होता है और इसके बाद फिर उनको अगर छलने का काम किया जाता है, तो वैसे लड़कियों को आप क्या बोलना चाहेंगे? वो भौजी लोग के जो काम बा वो अपन काम कर लो, हमारा मतलब नहीं कि वो भौजी लोग का करी लो, हम अपना जान रहे हैं। क्योंकि आपके साथ नहीं देखिए, बात सुनिए, इंडिकेट करिए ना कि आगाह तो करेंगे ना। नहीं, क्या करेंगे, उन लोग को दिख नहीं रहा है, आंखें में पट्टी बनाई बा उनके। प्रियंका राय के प्रमोद भी छोड़ देना, तब बाबू सोना प्रमोद प्रेमी का दारे दादा लगा था कि प्रमोद हमारा खूब माने ना। अरे जब मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं है, प्रमोद किसी का नहीं है, मैं अपनी बीबी का भी नहीं है, वो अपने माँ बाप का नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है उसके बारे में, ठीक है। तो मैं बस मुझे देखिए, मेरा दिमाग ख़राब होगा तो मैं गाली उली सब दे दूँगी, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा कुछ आप पूछिए। बस हाँ, ये पूछिए कि मैं क्यों रो रही थी, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रमोद प्रेमी यादव जी, आप अपने लाइफ में खुश हैं तो मुझे भी खुश रहने दीजिए, मैं काम कर रही हूँ तो मुझे भी काम करने दीजिए, अगर हिम्मत है तो केस लड़िए, बस इससे ज़्यादा। कहीं ना कहीं प्रियंका रॉय पूरी तरीके से चिढ़ चुकी हैं और इनका चिढ़ना और इनका गुस्सा, इनका आक्रोश कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि
भोजपुरी इंडस्ट्री में ये प्रमोद प्रेमी के कांटेक्ट में आई, उनसे अटैचमेंट हुआ, उनसे प्यार का सिलसिला चला एक लंबे समय तक, और इसके बाद ये बखोरापुर मंदिर में 2015 में शादी करती हैं। शादी करने के बाद लॉन्ग टाइम तक ये दोनों साथ रहते हैं, और उसके बाद आज स्थिति आ गई है कि प्रियंका रॉय आज भी दर दर की ठोकर खा रही है। प्रमोद प्रेमी इनको पत्नी माने, पत्नी का वो सम्मान दे, पत्नी का वो प्यार दे, आज भी प्रमोद प्रेमी की ओर से ऐसा कुछ भी पहल नहीं हो रहा है। और इनका साफ कहना है कि आरा की कोर्ट को, आरा के पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से प्रमोद प्रेमी अपने पैसे पर खरीद चुका है। क्योंकि ये मामला ऐसा ये बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में चला गया है। अब क्या चीजें निकल के सामने आती है। स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश में अगर स्त्री और महिला इस तरीके से आगे सोशल मीडिया पर रोएगी तो कानून शासन प्रशासन पे भरोसा कौन करेगा। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।